दोस्तों मैं अमोल का सर आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग एसपी का चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट समझने वाले हैं। लास्ट तक जुड़े रहना दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर मैं आपका इतना अच्छे से करवा दूंगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। यस सर, इस चैप्टर में हमें दिक्कत ये आ रही कि प्रोविजन वाला पार्ट आ जाता है सर, वो कैसे याद रखे। और सर ये चैप्टर की दूसरी खासियत है, ये पहले उन 5 चैप्टर्स में से आता है जिनका विद ऑप्शन वेटेज 60 मार्क्स है करीब करीब। यस सर, 60 मार्क्स तक अगर वेटेज आ जाता है, या मैं अगर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 की बात करूं तो 35 मार्क्स का अगर वेटेज है विथ ऑप्शन, तो ये चैप्टर्स करना हमें बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और समझना तो और भी उससे ज्यादा मैंडेटरी है। बिकॉज वाई कि अगर वो समझेगा नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो आपकी गलती नहीं है अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे तो, क्योंकि चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 ये ऐसे चैप्टर्स है जो प्रोविजन बेस है, जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगी। दोस्तों ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ये जो सुपर फास्ट रिवीजन में ले रहा हूं, इसमें आपको कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर पे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, ये पूरा मेरा मेहनत रहेगी करके, और आपको समझेगा, ये गारंटी है दोस्तों। तो लास्ट तक देखिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जैसे आपने अपनी पढ़ाई कर ली, अब आपको लग रहा है कि सर एक टाइम के बाद दिमाग में चीजें नहीं जा रही, शांति से मोबाइल निकालो, लेक्चर लेके बैठो, आपका एक चैप्टर मेरे साथ डन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस अलग से आएगा करके। ठीक है दोस्तों, चलो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिपॉजिट्स। चलो अब आपको कुछ बैकग्राउंड दे दूं फटाफट, सबका कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए। सर डिपॉजिट्स मतलब क्या? सोर्स ऑफ कैपिटल। जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो वहां पे बहुत सारे सोर्सेस पढ़े थे, याद आ रहा है सर? कुछ इंटरनल सोर्सेस थे, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस थे। क्या बोला मैंने? कुछ इंटरनल सोर्सेस थे, कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस थे। तो सर अभी ध्यान दो, अब जब एक्सटर्नल सोर्स था उसमें वन ऑफ द सोर्स था डिपॉजिटर। मुझे पैसा चाहिए, मैं कंपनी हूं तो मैं कहीं से भी लाऊं सर, वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, लेकिन मुझे ज्ञान चाहिए कि अगर मैं एक्सटर्नल बोरोविंग कर रहा हूं, वो डिपॉजिटर्स है, तो डिपॉजिटर का सबसे पहला फंडा क्या वो ओनर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं? चलो बताओ मुझे, डिपॉजिटर क्या होते हैं? यस आप आंसर करो दोस्तों, वो आपके रिवीजन में आपको काम में आएगा और लॉन्ग टर्म याद रहेगा। भले मैं नहीं सुन रहा हूं, आप खुद के लिए बोलिए। डिपॉजिटर क्या होते हैं? ओनर्स की क्रेडिटर। वेरी गुड सर, डिपॉजिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। दूसरा पॉइंट आपने समझा था सेकंड चैप्टर में, कहीं ना कहीं आपने डिपॉजिटर्स के रिलेटेड पढ़ा ही होगा। सर दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि आप डिपॉजिट मिनिमम कितने पीरियड के लिए ले सकते हो? सर मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ। बोलो मेरे साथ, क्या मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम क्या 36 मंथ्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या आप लोगों को यह भी बात याद थी क्या? हाँ नहीं थी तो सर सुन लो, मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 36 मंथ्स। ये आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो डिपॉजिटर क्रेडिटर होते हैं सर। हाँ अब हम लोग सीधा आ जाते हैं चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5। हो सके तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो, बराबर सारी बातें मैं आपके दिमाग में घुसा देता हूं। पहले तो सर ये चैप्टर है कितना, ध्यान दो सर। पॉइंट नंबर 1 हमें अच्छे से करना है। हमारा लेक्चर का आगे फ्रेमवर्क क्या रहेगा ये भी आपको समझना जरूरी है, ताकि आप लेक्चर लास्ट तक देखिए और आपको समझे कि सर ये तो एकदम सिंपल चीज थी, क्यों हम इसे इग्नोर कर रहे थे। हमको पहले करना है पॉइंट नंबर 1, जिसमें कंपनीज एक्सेप्ट इन डिपॉजिट, कौन कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं करके। देन दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मेंबर्स और पब्लिक। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, मैं आपको एक चीज इसमें बहुत अच्छे से क्लियर भी करा के दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा अगर मेरा टाइम जाएगा वो यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पे इन डिटेल मैं टेक्स्ट बुक के साथ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके साथ अंदर की बातें भी बता दूंगा करके। राइट एवरीवन, सिर्फ आपको अच्छे से समझ लेनी है चीजें। देन सर पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 इस बार रिड्यूस हो चुका है। शुक्र मनाओ, फॉर्च्युनेट है हम लोग भाई, इतना पढ़ना नहीं पड़ा। ठीक है, नॉलेज बेसिस पे बाद में पढ़ लेंगे सर, नॉलेज ले लेंगे, आम्हाला काहीच घाई नाही ते घेऊ नंतर। आता फक्त मुद्द्याचं आहे की आम्हाला हा सब्जेक्ट हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। राइट अब ओके सर मालिक, आगे बढ़ते हैं करके। क्या है सर पॉइंट नंबर 6 में हम बताएंगे अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट टू बी कलेक्टेड बाय डिफरेंट कंपनीज, कितने कितने डिपॉजिट वो कलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 खत्म। तो है कितना सॉर्टेड, 7 पॉइंट में है, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत हमें करनी है। तो पॉइंट नंबर क्या 3 पे, दैट्स इट। तो क्या आप लोग रेडी हो? तुम्हें बता रेडी छो? यस सर नो? यस मालिक। चलो पढ़ते हैं अभी फटाफट बिना समय गवाए। सर सबसे पहला पॉइंट,
Sir, companies accepting deposit, that is a banking company, companies specified by the central government, non-banking financial company and housing financial company. इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन याद रखना इन नाम को बैंकिंग कंपनी, कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एज अ बैंकिंग कंपनी, कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. इतना ही था. इसमें सर कुछ था नहीं, एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो. मुझे नहीं लगता एग्जाम के हिसाब से कुछ ज्यादा है. मैं मेन पॉइंट पे आ जाता हूं जहां पे 1 मार्क का क्वेश्चन था. दोस्तों एसपी के जो मैंने 40 मिनट्स में 20 मार्क्स का लेक्चर डाला हुआ है, वहां पे ऑलमोस्ट सारी बातें कवर की है, सब सही है, लेकिन उसमें ना मतलब बोलते ना कि दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और. वो लेक्चर बहुत लेट रिकॉर्ड किया था और ऐसे ट्रू और फॉल्स में थोड़ी कुछ आंसर, मतलब 2 या 3 आंसर ऐसे हैं जो एक्चुअली एक फॉल्स था, लेकिन गलती से मेरे मुंह से ट्रू निकल गया है. राइट, मतलब फटाफट, क्योंकि वो बहुत जल्दी टाइम में कवर करना था. मैंने उस कमेंट में दिया भी हो कौन से 2 क्वेश्चन करके, सिर्फ उसे करेक्ट कर लेना. राइट, ध्यान दो सर और मैडम. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यहां पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो होना नहीं चाहिए. क्या है सर? फ्रॉम मेंबर एंड फ्रॉम पब्लिक. ध्यान दो, मैंने एक चार्ट बनाया है. मेंबर के पास कौन कौन जाएगा मालिक? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेंबर्स के पास जाएगी, यस और नो? हाँ सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेंबर्स के पास जाएगी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी मेंबर्स से पैसा लेंगी. और पब्लिक के पास कौन जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी. सर ध्यान से इस चार्ट को सिर्फ ऑब्जर्व करो. मेंबर्स रेड में देखो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. तो मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी और जो पब्लिक कंपनी है जो आपको चार्ट में दिख रहा है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर एंड रिलेटिव, इनसे क्या कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. पब्लिक कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर एंड डायरेक्टर, मेंबर और डायरेक्टर. ओके सर, तो यहां तक तो श्योर है? हाँ सर. मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती क्या? आप बोलोगे सर ले सकती क्या? ग्राफ में दिख रहा है क्या? तो आंसर आएगा नहीं. पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती क्या? नहीं सर. ओके. गवर्नमेंट कंपनी किससे डिपॉजिट ले सकती है? पब्लिक से. और यही ट्रू और फॉल्स वाला था. तो आप उन्होंने कहा था गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम मेंबर्स, तो फॉल्स से करके. गवर्नमेंट कंपनी को 1 मार्क्स बन गया ना, ऐसे 1 मार्क्स आएगा. गवर्नमेंट कंपनी कहां से डिपॉजिट ले सकती है? फ्रॉम पब्लिक. एक ही चीज का डाउट रहता है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी का, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मालिक ध्यान दो, सॉर्टेड रखो चीजों को. जो रेड 1 है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये जो है वो सिर्फ लेंगे मेंबर्स से. डन. ओके. गवर्नमेंट कंपनी है फ्रॉम पब्लिक ओनली. लेकिन ये ग्रीन में जो है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जो ग्रीन में है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, वो भाई कोई टेंशन नहीं उसको. वो ऐसा बंदा है जो एकदम चिल है. वो पब्लिक से भी ले सकता, मेंबर से भी ले सकता डिपॉजिट. बोलो क्या? पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता, मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकता. क्या 1 मार्क्स आपका डन हो जाएगा क्या? एवरीवन चलो मेरे साथ रिवाइज करो. गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. गवर्नमेंट कंपनी देखो रेड 1 फ्रॉम पब्लिक. प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रॉम व्हाट? मेंबर्स. प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रॉम किससे? मेंबर्स. और एलिजिबल पब्लिक कंपनी मालिक किससे लेगी? वो मेंबर्स से भी ले सकते हैं डिपॉजिट और वो पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. चार्ट पे आ जाओ, ध्यान दो. क्या यहां पे भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी दिख रहा है फ्रॉम इट्स मेंबर एंड पब्लिक, और यहां पे भी एलिजिबल कंपनी दिख रहा है? हाँ सर. तो ही मैंने चार्ट में बताया, एकदम शॉर्ट है. लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन रखना है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए पढ़ते वक्त. खत्म. मेंबर्स के पास कौन कौन जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड. डन. ओके. और भी कोई जाएगा? हाँ सर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी. ओके. पब्लिक से कौन एक्सेप्ट करेगा? गवर्नमेंट कंपनीज, दैट्स इट. और एलिजिबल पब्लिक कंपनी. बराबर. प्राइवेट का तो सवाल ही नहीं आता. पब्लिक, सिर्फ पब्लिक का भी सवाल नहीं आता. अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एक लेक्चर करा रहे तो बताई दो ना, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब क्या? हाँ मालिक, आपके लिए सब करेंगे. ध्यान दो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब क्या? आपका ध्यान होना चाहिए यहां पे. सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ध्यान दो यहां पे. एवरीवन पे अटेंशन. Okay, these companies can accept deposit from their members and also from the public. ये तो समझ गया सर. Eligible public company can accept deposit from their members, also from the public. Again, eligible public company can accept deposit from member and also from public. Eligible public company means a company having क्या सर? net worth not less than 100 करोड़. तो सर net worth किससे कम नहीं होना चाहिए? 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए. किसी और दूसरी कंडीशन है, और है क्या? turnover not less than 500 करोड़ and which has obtained prior approval of its shareholder through which resolution special resolution for accepting public deposit. मालिक ध्यान दो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या? आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. सर ये सुपर फास्ट रिवीजन होने के बाद, क्योंकि प्रोविजन वाला पार्ट है तो यहां पे मैं शांति से ही जाऊंगा.
मतलब मुद्दा ये कि आपको समझना चाहिए, आज तक जो नहीं समझा वो अब समझना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम है सर। ध्यान दो, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब क्या हर कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी होता है क्या? नहीं सर। दिस कंपनीज कैन एक्सेप्ट, ओके, एलिजिबल कंपनी मतलब क्या सर? एलिजिबल कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग क्या नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़, मतलब सर 100 करोड़ से ऊपर चाहिए, 100 करोड़ उससे क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। नॉट लेस देन ना, मतलब 100 करोड़ चलेगा, 100 करोड़ और उससे ऊपर चाहिए। और या तो टर्नओवर कितना चाहिए? 500 करोड़ और उससे ऊपर। ओके, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, समझ लेना, क्योंकि इस पे एक केस स्टडी भी है, इस पे एक केस स्टडी भी है सर। एक कंपनी जिसका नेटवर्थ, ध्यान देना, एक कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना करोड़ है? 100 करोड़। या फिर मैं आपको एकदम प्रॉपर यहां पे करवा देता हूं, सिर्फ आप जुड़े रहना दोस्तों, और देखो आपको समझ रहा है तो आप बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। एक कंपनी जिसका नेटवर्थ है 90 CR, कितना है? 90 CR, और उसका टर्नओवर है क्या सर? टर्नओवर है 600 CR। टर्नओवर कितना है? 600 CR। क्या ये कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है क्या? ध्यान दो, क्या ये कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है क्या? सर हम भगवान नहीं है, हमको पहले देखना है प्रोविजन। प्रोविजन क्या था? आ जाओ सर। एलिजिबल कंपनी मींस कौन, किसको एलिजिबल कंपनी कहेंगे? नेटवर्थ नॉट लेस देन क्या? 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे गए आपने देखा सर नेटवर्थ तो लेस देन 100 करोड़ है, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे एक बात थी कि दो क्या था? और दूसरी कंडीशन भी एक बार देख लो सर। दूसरी कंडीशन क्या थी? टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ एंड विच हैज ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ इट्स शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। मालिक क्या टर्नओवर यहां पे नॉट लेस देन 500 करोड़, मतलब 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है क्या? आंसर इज यस सर, मोर देन 500। टर्नओवर 600 करोड़ है। क्या डायरेक्टली ले लेंगे क्या? नहीं सर, उनको शेयर होल्डर से पूछना है और स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर पास करना है, तो वो क्या कर सकते हैं मालिक? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सर और है, इधर उसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर चाहिए, यहां पे नहीं था, तो ऐसे नहीं कि नहीं लेगा। दूसरा कंडीशन क्या देखो? टर्नओवर देखो, जो किससे ज्यादा चाहिए? 500 करोड़ से ज्यादा। समझा क्या? दो कंडीशन समझ गई एवरीवन। लास्ट पॉइंट बताता हूं, देखो अगर फास्ट ट्रैक में इतना भारी हो रहा है तो रेगुलर में अपन कितना अच्छे करते हैं, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? आपके भी जूनियर हो गए, उन्हें बता दो भाई, अभी 12th में ओसीएसपी बहुत सारे क्लासेस में कंपलसरी नहीं है, तो आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो करके। लास्ट कंडीशन बताता हूं एवरीवन, इसके बाद दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लास्ट टाइम सर मालिक सीधा लेक्चर देख के जाओगे ना पेपर में, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर के। ध्यान दो सर, सबसे पहला एलिजिबल पब्लिक कंपनी म्हणजे काय? ओके सर, जिसका नेटवर्थ कितने से ज्यादा होना चाहिए? 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। वहां पे लैंग्वेज क्या है? नॉट लेस देन 100 करोड़, नॉट लेस देन 100 करोड़। और है एंड नहीं, या फिर जिसका टर्नओवर मालिक किससे से ज्यादा चाहिए? 500 करोड़ से ज्यादा। अगर 500 करोड़ है उससे ज्यादा होगा तो भी वो क्या कर सकता है? लोगों से डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। बट इस पॉइंट में क्या है? किस्सा है, एक टर्म्स है क्या कि भले आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा आप ले सकते हो, लेकिन कहां पे? शेयर होल्डर के परमिशन के साथ। कौन सा रिजोल्यूशन मालिक? स्पेशल रिजोल्यूशन। डन, खत्म हो गया एवरीवन। आपका केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, उधर जाओ, फर्स्ट केस स्टडी आपको दिखेगा कि कंपनी का कुछ तो नेटवर्थ 10 करोड़ ही है और उससे पब्लिक से एलिजिबल पब्लिक कंपनी है क्या? नहीं, पहले तो पब्लिक कंपनी है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या? ध्यान से सुनो, पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक से पैसा ले सकती है? तुम बोलो सर पब्लिक मैनेज कर लेंगे। नहीं मालिक, ये चार्ट याद आना चाहिए आपको। कौन सा चार्ट? एकदम सॉर्टेड है। सिर्फ पूछा पब्लिक कंपनी, देखो बहुत टाइम दे रहा हूं क्योंकि इस पे कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। क्या पब्लिक कंपनी? पब्लिक से सर सवाल इसने मेंबर से लेंगे और डायरेक्टर से लेंगे, लेकिन कब? वो एलिजिबल है, तो एलिजिबल कब है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई। कौन सा दो? एक नेटवर्थ कितना? 100 करोड़ से ज्यादा चाहिए, 100 करोड़ और उससे ज्यादा चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, और टर्नओवर 500 करोड़ और उससे जाना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई वो ले सकता है, लेकिन टर्नओवर के केस में क्या? शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन लेना है। क्या लर्न क्या मालिक इतने लेक्चर में? एवरीबॉडी यस और नो? बहुत रिवाइज करवाया दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो चुकी है। टाइम बढ़ेगा लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। लगता है तो आप स्पीड बढ़ा लो अगर एक पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है तो, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए इतना करना जरूरी था। यस सर, चलो फटाफट जाते हैं रिवीजन चार्ट में। यहां तक अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज तक ये मुद्दा में भी छोड़ते होगे, इसके बाद नहीं। यस सर, और वो उतना करेक्शन कर लेना अपने क्वेश्चन बैंक में जो मैंने आंसर दिया है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहला सर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अभी देखो यहां पे ना 20 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 20 पॉइंट्स है। सर ये 20 के 20 लर्न करने हैं क्या? मालिक अगर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते तो तुम पागल हो क्या? 20 पॉइंट लिखोगे?
नहीं सर, सर 8-10 पॉइंट भी लिख देना तो भी बहुत बड़ी बात है सर, लेकिन अगर वो 8 मार्क्स के लिए आ गया तो भाई तू 12 पॉइंट लिख, 20 के 20 तेरे को जो डिफिकल्ट लगते हैं हटा देना, थोड़ा कॉन्फिडेंस तेरे को थोड़ा। अभी मैं क्या बताऊं, एक लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करने वाला हूं मैं थोड़ी देर में, आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों, अब आपको समझना पड़ेगा कहां पे कैसे चीजों को मैनेज करना है। 20 पॉइंट करने नहीं, आई नो कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में आपको दिक्कत है। लेट्स सी, अब जाते हैं टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। क्या इधर लिखता है मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 36 मंथ्स। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आपको अगर मैं टेक्स्ट बुक में भी बताऊं, ध्यान दो, यहां पे इतना बड़ा पॉइंट है कि आपकी लग जाती है पढ़ते पढ़ते, आप बोलते हो अरे सर इधर से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना, इसका बाद में एक चार्ट भी है, बता देंगे आपको, लेकिन फॉर द टाइमिंग इसको स्किप करो, फॉर द टाइमिंग इसको स्किप करो। लेकिन पहला पॉइंट क्या था, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, बाद में बताता हूं। दूसरे पॉइंट क्या हो, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। क्या ये याद रहेगा क्या? हाँ सर, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 36 मंथ। यस सर। नो डिमांड डिपॉजिट। सर नो डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, मैं आपको चाहूंगा कि फटाफट टेक्स्ट बुक में से भी कर लूं। नो डिमांड डिपॉजिट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड। म्हणजे सर नहीं समझला, अच्छा आप कंपनी हो, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं डिपॉजिटर हूं, मैं आपके पास आया, मैंने बोला सर ये डिपॉजिट ले लो, कितना 15,000 का, कितना 15,000 का। लेकिन सर अगर मेरे को कल इमरजेंसी आना, मैं तुरंत मांग सकता हूं। मिनिमम पीरियड नहीं रखने का, 6 महीना कुछ नहीं चलेगा क्या? नहीं। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, जब मैंने मांगा तब तुम पैसा दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट, ये और रिन्यू मतलब क्या आपको पता है ना, 36 महीने अगर हो गए तो उससे ज्यादा तो नहीं रख सकते डिपॉजिट, तो क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं। ये अगर हो गया तो डिपॉजिट के लेटर भी आपके हो जाएंगे, समझो लैंग्वेज को, रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट समझ में आ रहा है, लेटर होता है, तो ध्यान दो। तो रिन्यू मतलब क्या, तो ना तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ना तो आप रिन्यू कर सकते हैं। मालिक समझा क्या एवरीवन? चलो सर 2 पॉइंट खत्म हो गए मेरे, 20 में से मेरे को कितने याद रखने, एटलीस्ट 8 तो रखोगे, एटलीस्ट 8 तो याद रखोगे। यस सर। चलो टर्म टेन्योर ऑफ डिपॉजिट मिनिमम 3 मैक्सिमम 36। ओके। नो डिमांड डिपॉजिट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। सर क्या है मालिक? ओके, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। बोलो मेरे साथ, कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट व्हिच शुड बी क्लियरली मेंशन इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, जहां पे वो इशू किया है करके ध्यान दो। लेकिन अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट है तो कंपनी ने उसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करना है विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज, लिखो वहां पे, ध्यान दो। चलो मेरी बातें सुन लो ध्यान से। सर पॉइंट क्या था, बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमें 4 वर्ष अभ्यास कर, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पढ़ने का तरीका होता है, जहां पे आपके टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं लगी मैंने नहीं लिया, जहां पे जरूरत है मुझे वो टेक्स्ट बुक भी रेफर करना पड़ा। तो सिर्फ 4 पॉइंट मत करके जाओ, अंदर की भी बातें लिखनी ना। यस और नो। चलो एवरीबॉडी, सिक्योर एंड अनसिक्योर डिपॉजिट। पहले तो आप बोलोगे कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर एज वेल एज व्हाट, अनसिक्योर डिपॉजिट। कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर एज वेल एज अनसिक्योर डिपॉजिट, बट इन केस कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट इशू किया तो सिक्योर मतलब क्या, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, समझता है कि नहीं? वो कितने दिन के अंदर चार्ज क्रिएट करे मालिक? 30 डेज फ्रॉम द व्हाट, विद इन 30 डे ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो एमसीक्यूज हो गया। यस सर। नाउ नेक्स्ट जाते हैं। सर क्या है एप्लीकेशन फॉर्म? सर क्या लिखे एप्लीकेशन फॉर्म में? एकदम सॉर्टेड है सर। इट शुड कंटेन डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट दैट डिपॉजिट इज मेकिंग नॉट मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय हिम फ्रॉम अनदर पर्सन। सर मालिक बता दो, ध्यान दो। एप्लीकेशन फॉर्म में यह लिखा होना चाहिए कि सर और मैडम, आप जो लोग हमारे कंपनी में डिपॉजिट के तौर पे पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, पैसा जो दे रहे हो, वो पैसा आपके खुद का होना चाहिए, ना कि आपने किसी से बोरोड किया होना चाहिए। पढ़ लो मालिक, पॉइंट नंबर 5 एप्लीकेशन फॉर्म क्या था? नॉट मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय हिम फ्रॉम अनदर पर्सन। ये एप्लीकेशन फॉर्म में लिखवा दो, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन आप प्रोविजन पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कि आप प्रोविजन पढ़ रहे हो। जो भी पैसा सर उसने कहां से लाया होगा, मुझे क्या करना, मैंने डिक्लेरेशन पे ले लिया ना, एप्लीकेशन फॉर्म पे उसने साइन किया है, ये पैसा मेरा खुद का है, मैंने किससे नहीं लिया, बात खत्म। ओके मालिक, चलो नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट नेम। क्या जॉइंट नेम हो सकते हैं क्या? फटाफट रिवाइज करो, यही एक क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चन ही नहीं इस चैप्टर का, लेकिन अच्छे से पढ़ो। यस सर, कंपनी कैन एक्सेप्ट जॉइंट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम ऑफ डिपॉजिटर, बट देयर शुड नॉट बी मोर देन व्हाट, 3 names, but there should not be more than what, 3 names। everybody समझ रहा है क्या? जॉइंट डिपॉजिट, एवरीबॉडी क्या लिखोगे सर? मालिक यहाँ पे पॉइंट हो गया जॉइंट नेम्स। क्या याद आएगा? कंपनी क्या जॉइंट नेम पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन कितने से ज्यादा नाम नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा। कितने ज्यादा सर? 3 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए करके। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब क्या? मैं गया, मेरे घर वालों को बोलता था कि नॉमिनी करके हम अपॉइंट करते हैं, लाइक दिस। सर पॉइंट पढ़ लेते हैं टेक्स्ट बुक में, बाद में आपको सिर्फ एग्जाम के पहले लेक्चर देखना है। एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम right to nominate any person as a nominee in the event of death of the depositor। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट मेन वर्ड करके रखे क्या? एनी टाइम राइट टू नॉमिनेट व्हाट, इवेंट ऑफ, अगर इन द इवेंट ऑफ डेथ वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिटर का पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है सर। चलो एवरीवन फटाफट
टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्यों नहीं लर्न हो रहा था मालिक? यहाँ पे तो सब सही लग रहा है। क्या? टेन्योर ऑफ डिपॉजिट मिनिमम 3 मैक्सिमम 36 मंथ। ओके, दूसरा नो डिमांड डिपॉजिट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, बट इन केस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट कितने दिन के अंदर चार्ज क्रिएट करना है? 30 डेज के अंदर। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म क्यों देना है? एप्लीकेशन फॉर्म में यह लिखना है कि जो भी बंदा कंपनी में डिपॉजिट करवा रहा है वो पैसा उसका खुद का है ना, उसने किसी से बोरो किया हुआ है। सर क्या जॉइंट नेम? यस सर जॉइंट नेम, बट लेकिन कितना? 3 मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 3। यस सर, देखो यहां पे वापस एक बार पढ़ लो जॉइंट नेम का, बट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट? 3 नेम्स। ओके सर, आगे। ओके, नॉमिनेशन, यस नॉमिनेशन कर सकते हैं, इवेंट ऑफ डेथ उसके नॉमिनी को पैसा चला जाएगा। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करो और आपका मेरे साथ ही लर्न हो जाना चाहिए मालिक। अगर कंपनी डिपॉजिट एक इनवाइट करती है फ्रॉम पब्लिक, आई रिपीट, शांत है, सबका फोकस यहाँ पे चाहिए। कुछ बच्चे का फोकस हिल रहा है भाई, इसके बाद लास्ट मौका नहीं है, अभी ये जो करना हो पूरा फोकस दो, पूरा कंसंट्रेशन दो। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, अगर कंपनी एवरी डिपॉजिटर अगर कंपनी इनवाइट करती है डिपॉजिट इसके मेंबर्स से, अंडरलाइन किए मैंने, तो इशू करना पड़ेगा सर्कुलर। बोलो, अगर कंपनी इनवाइट किया पैसा मेंबर्स से तो क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। लेकिन इफ इट इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक तो क्या इशू करते हैं? एडवर्टीजमेंट। खत्म मालिक। क्या पॉइंट था? सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट क्या लिखोगे सर? कुछ भी नहीं लिखते आ रहा तो पॉइंट लर्न करके मत जाओ। क्या? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर्कुलर कब? जब मैं क्या कर रहा हूं? सर्कुलर कब? जब मैं क्या कर रहा हूं सर? किससे इन्वाइट कर रहा हूं डिपॉजिट? अगर मैं मेंबर्स को इन्वाइट कर रहा हूं तो मैं सर्कुलर इशू करूंगा, अगर मैं पब्लिक को इन्वाइट कर रहा हूं तो एडवर्टीजमेंट दूंगा। आई रिपीट, चलो मेरे साथ बोलो, मेंबर्स क्या? यस बिल्कुल सही, सर्कुलर। और अगर मेरे ये है क्या? पब्लिक है तो क्या सर? एडवर्टीजमेंट। आई रिपीट, चलो पढ़ लो फटाफट एक बार, देखो एकदम स्पीड से देखना, आपको यहाँ पे सारी चीजें एकदम सही ढंग से दी हुई है। आपके टेक्स्ट बुक लेके बैठो, फटाफट खत्म करो। साला आप बोलोगे सर आधे घंटे में कैसे चैप्टर हो गया? इतना टाइम हो गया? हमको तो मतलब 2-2 4-4 घंटे लगते हैं, 2-2 4-4 दिन लगते हैं। यही दोस्तों एक तरीका होता है, और आप कितने होशियार हो अब आपको समझ रहा है, सिर्फ समझाने वाला चाहिए था। यस सर, चलो ध्यान दो। ओके, अगर मेरा डिपॉजिट मेंबर से तो क्या? सर्कुलर। अगर मेरा डिपॉजिट में इनवाइट करूंगा पब्लिक से तो क्या? एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कंटेंट एकदम सॉर्टेड और इजी पॉइंट है सर, कि आपका नाम, डिटेल ऑफ द स्कीम, नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है, छोड़ देना। इश्यू ऑफ सर्कुलर 30 दिन का, यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ो, पूरा रटना नहीं है सर। कितने मार्क्स आएंगे? देखो 4 से 10 मार्क भी पकड़ ले तो भी आपने मेन हेडिंग लिखी और अब तक आप सही जस्टिस दे रहे हो। सबका सब रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी का पॉइंट याद रखना। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट कब तक वैलिड होते हैं? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इज वैलिड 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज इशूड, और डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग विच वाज हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। तो एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हुआ, बराबर। अब ये रेगुलर लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया, अब सिर्फ आप समझ लो करके। अब मैं डिटेल में बताने गया तो लेक्चर और बढ़ जाएगा, आप बोलोगे सर फास्ट ट्रैक ब्रह्मा से बोल के इतना टाइम ले लिया। सर सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट कब तक वैलिड होते हैं? 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एजीएम विच एवर इज अर्लियर। इतना याद रखो। अब यहाँ पे और क्लियर करने के लिए टाइम नहीं है, बट इतना याद रखो, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ एनुअल, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एजीएम विच एवर इज अर्लियर। ओके मालिक। सर नेक्स्ट पॉइंट सर, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। 9 पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट? डिपॉजिट ट्रस्टी। बोलो मेरे साथ, पॉइंट सिर्फ बोलो, बाद में याद कर लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, याद रखो सर। क्या है? When issuing secured deposit, eligible companies and public company have to appoint one or more deposit trustee। पहला पॉइंट हो गया, इतना भी लिखा तो भी चलेगा। दूसरा पॉइंट सर, द डीड हैज टू बी साइन। अच्छा, जो याद रखो, जो कंपनी के बीच में और डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये देखो कंपनी के बीच में और डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ट्रस्ट डीड कहते हैं। क्या दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं क्या? कितना सॉर्टेड है सर, सब होगा। क्या बोलो? अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, पहले तो लिखना एलिजिबल कंपनी को अपॉइंट करने पड़ते हैं 1 और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। जो कंपनी और ट्रस्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ट्रस्ट डीड कहते हैं, और डीड हैज टू बी साइन एटलीस्ट 7 डे बिफोर द व्हाट? इशूइंग सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। यस सर, 7 दिन के पहले जब आप सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इशू करने वाले उससे 7 दिन से पहले डीड साइन होना चाहिए। क्या आपको याद रहेगा क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। यस मालिक। चलो एवरीवन आगे बढ़ते हैं। सर ज्यादा टाइम नहीं है, बट हाँ जितना जरूरी है उतना हमने क्या किया? रिवाइज कर ले। क्रिएट चार्ज ऑन द असेट। व्हाट? क्रिएट चार्ज ऑन द असेट। क्रिएट चार्ज ऑन द असेट। ओके सर। अ कंपनी एक्सेप्ट इन सिक्योर डिपॉजिट, बट ऑब्वियस अनसिक्योर्ड पे तो चार्ज आता ही नहीं। जो कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है विद इन 30 डे ऑफ द एक्सेप्टेंस, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चार्ज कितने दिन के अंदर क्रिएट करना है? विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन इस टेंजिबल असेट फॉर द अमाउंट नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। मतलब सर अगर
अगर मैंने 15,000 का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो कितना अमाउंट का चार्ज क्रिएट होगा? 15,000 का, उससे कम नहीं। लेकिन कौन से एसेट पे? टेंजिबल एसेट पे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियरली दिया है, क्रिएट चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट फॉर द अमाउंट लॉस्ट देयर नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। ओके, एंड द मिनिमम अमाउंट सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू अमाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, छोड़ दो। द सिक्योरिटी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ व्हाट? डिपॉजिट ट्रस्टी, ये भी छोड़ दो। सर याद कितना रहना चाहिए? चार्ज अगेंस्ट द एसेट। सर विद इन 30 डेज के अंदर जितना भी अमाउंट डिपॉजिट दिया उससे कम चार्ज क्रिएट नहीं होना चाहिए टेंजिबल एसेट पे। दैट्स इट मालिक, 10 पॉइंट हो गए। 10 में से पहला पॉइंट क्या था? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है सर, वो नहीं लिखते हैं इन वर्स्ट सिनेरियो। क्या बाकी के 9 पॉइंट आएंगे? यस, चलो मेरे साथ रिवाइज करना है मालिक, जो बोला है वो मैं करके दिखाऊंगा। और ये लेक्चर के बाद किसी को डाउट ही नहीं आना चाहिए कि सर मुझे कुछ नहीं समझा। समझ में आ रहा है आपका? आप देख लो सिर्फ आपकी क्या खूबी और आप कितने स्मार्ट हो करके, सिर्फ एक बार समझो। लास्ट 10 पॉइंट यहां पे। टेन्योर ऑफ डिपॉजिट याद करो। सर क्वेश्चन क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर ये लेटेस्ट में भी काम आएगा लैंग्वेज। टेन्योर क्या? मिनिमम 6, मैक्सिमम 36। ओके, नो डिमांड डिपॉजिट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। देन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। ओके सर, आगे एप्लीकेशन फॉर्म। यस सर, इसमें होता है कि जो डिपॉजिटर है वो पैसा दे रहा है, उसने कहीं से बोरोड नहीं किया, उसका खुद का पैसा है। देन जॉइंट नेम। यस सर, जॉइंट नेम हो सकता है, लेकिन क्या? शुड नॉट बी मोर देन 3। ओके, नॉमिनेशन। यस सर, हम कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ वो मेरा पैसा मेरे नॉमिनी को चला जाएगा। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। यस सर, जब मैं किसको इनवाइट करता हूं? जब मैं इनवाइट करता हूं सर किसको? मेंबर्स को, तो मैं सर्कुलर इशू करूंगा। जब मैं इनवाइट करूंगा डिपॉजिट किससे? सर पब्लिक से, तो मैं एडवर्टाइजमेंट इशू करूंगा। और मालिक वैलिड रहेगा 6 महीने के लिए, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एजीएम विच एवर इज व्हाट? अर्लियर। ओके, देन अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। यस, हर कंपनी को, जो एलिजिबल कंपनी जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आती है, उन्हें डिपॉजिटर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। जो कंपनी और ट्रस्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे क्या कहते हैं सर? ट्रस्ट डीड कहते हैं, एंड सो ऑन। एंड क्रिएटिंग चार्ज अगेंस्ट द एसेट। यस सर, चार्ज अगेंस्ट टेंजिबल एसेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करते हैं जितना अमाउंट होगा। और कौन सा? सिक्योर्ड डिपॉजिट। कौन सा? सिक्योर्ड डिपॉजिट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड था। यहां पे देखो मैंने क्या किया, ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, सिक्योर्ड डिपॉजिट। अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे तो अंडरलाइन कर लो। क्या मालिक ये 10 पॉइंट समझे क्या एवरीवन? कितना काम और शांति से हो गया। और मैंने ऐसे नहीं कि देखो साल भर पढ़ते तो माहौल ही अलग है, जब अपन अभी पढ़ रहे, जब टेंशन है, तो जब सब्जेक्ट समझता है ना, अलग ही इंटरेस्ट आता है दोस्तों। ध्यान दो, आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट हो मालिक, लेकिन सिर्फ समझने की जरूरत थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने दोस्तों को हो सकता है फॉरवर्ड कर दो, उसको फोन करके बोलो भाई तेरे को पूरा सुनना है, तू आधे में जज करके छोड़ मत दे, एंड तक दा, फिर तेरे को समझेगा। सर यहां तक तो अब मेरा मालिक टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस डिपॉजिट अब चेकर को लेगा, तुम बहुत होशियार हो। अब आगे देखते हैं जितना हो उतना। डिपॉजिट इंश्योरेंस सर करवाना पड़ेगा क्या? हाँ सर, देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या, डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 डे बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, उससे पहले आप इंश्योरेंस निकलवा लो। इफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज अप टू ₹20,000, इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। 20,000 तक अगर अमाउंट है किसका? डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट का। ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा मैं। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। यस, कंपनीज को टर्म्स एंड कंडीशन में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले सर क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा सर? वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, क्या उसमें कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, नेटवर्थ कितना है, एबिलिटी टू रिपे डिपॉजिट, क्या लोगों को रिपे कर सकते हैं, क्या उनसे पैसा लिया, तो ये सारी बातें होती है करके सॉर्टेड है। ठीक है सर, तो ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग भी हो गया, जिसमें उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमको सारी बातें मतलब वो हमको रेट देंगी, एक रेटिंग देगा कुछ तो, और डिपॉजिटर वो रेटिंग देख के हमको पैसा देगा, क्योंकि पता है कि उन्होंने सब स्टडी वडी कर लिया है, पैसा हमारा रिस्क नहीं है, डूबेगा नहीं करके। ओके, ओपन व्हाट? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। सिंपल है, ओपन क्या करने का है? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। क्या होता है सर? आ जाओ टेक्स्ट बुक पे। ओके सर, क्या है? एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैज टू ओपन इन शेड्यूल बैंक क्या? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। सर एक देखो ऑलरेडी अब 12-13 पॉइंट हो गया, अब वन टाइम पढ़ने का याद आए तो लिखेंगे। अब क्या था सर? क्या हर शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट ओपन करना है, कौन से? उसी नाम से जो हेडर था, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट करके। और सर ओके, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल कंपनी हैज टू डिपॉजिट अमाउंट नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इसका डिटेल में एक्सप्लेन किया था रेगुलर बैच में, लेकिन अब टू द पॉइंट आपको बता दूं तो कितने 30 अप्रैल के पहले, क्या बोला मैंने? देखो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, उस तक 30 दिन दे रहे, 30 अप्रैल तक आपको क्या करना है इस अकाउंट में? नॉट लेस देन 15% से ज्यादा अमाउंट, क्या 15% उससे ज्यादा अमाउंट क्या करना है? डिपॉजिट करना है मैच्योरिंग अमाउंट का। ठीक है सर, जितना याद रहेगा अच्छी बात है, आगे जाते हैं करके एवरीवन।
ओके मालिक, चलो क्या था, डिपॉजिट रिसिट, यहाँ पे 15% था, मोर देन 50% और उससे ज्यादा डिपॉजिट करना है जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट है। क्रेडिट रेटिंग वाला पॉइंट हो गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे 20,000 का था। डिपॉजिटरी रिसिट सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज आ सकता है। ओके मालिक, क्या था, कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिटरी रिसिट टू डिपॉजिटर विद इन हाउ मेनी डेज, 21 डेज, अंडरलाइन करो, 21 डेज फ्रॉम द रिसिट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। साइन वाइन होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन सर डिपॉजिटरी रिसिट कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए, 21 दिन के अंदर, ये एमसीक्यूज था करके। और रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, क्या रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है क्या सर, हाँ 30 जून, ओके, कंपनी ऑनर बिफोर 30 जून ऑफ द ईयर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी आरओसी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, ओके ओके, द रिटर्न गिव्स डिटेल ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। सर ओके ओके सॉरी, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट पहले पढ़ लेते हैं हम, यहाँ पे अगर पढ़ लिया तो आ जाओ, रजिस्टर डिपॉजिट बाद में करते हैं, अब रिटर्न ऑफ डिपॉजिट पढ़ते हैं। ये भी बार बार क्वेश्चन आया था सर, रिटर्न कब तक फाइल करना है, आरओसी के पास 30 जून से पहले, क्या आरओसी के पास 3 जून से पहले, रिटर्न का पॉइंट चल रहा है, रजिस्टर का पॉइंट करते हैं, रिटर्न का पॉइंट करना है। रजिस्टर में एकदम सिंपल था, कंपनी हैज टू मेंटेन सेपरेट रजिस्टर, खत्म हो गया, जितना एक्सेप्ट किया है, क्या किया, उसका नाम गांव पता सब लिखना है। तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट एकदम सिंपल था, बट यहां पे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है। कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ एवरी ईयर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, जिसमें सारी बातें डिटेल्स दी होगी डिपॉजिट की। ये कंपनी ने 31 मार्च तक क्या 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 कैसे कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। मालिक ये 2 पॉइंट हो गए, क्या रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना जरूरी है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट किसके पास रिटर्न बढ़े, आरओसी के पास, कब तक, 30 जून तक, बराबर। यहाँ पे जुलाई नहीं, बहुत बच्चे जुलाई लिखते हैं, क्या 30 जून, याद रहेगा क्या, हाँ सर। इंटरेस्ट में क्या पॉइंट है सर, ओके, यहां पे 2 मुद्दे बताऊंगा मैं। कंपनी द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपेंड अपॉन द गाइडलाइन गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम इन केस ऑफ प्री मैच्योर रीपेमेंट। सुनना, ये देखो ध्यान से, डिपॉजिटर के बिहाफ पे फेवर में बात बनाइए। अगर मैंने पैसा कितने महीने के लिए डिपॉजिट, ध्यान से सुनना सब याद आएगा। यहां पे मुझे लगता है बहुत बच्चे से लेकर आता नंतर बगो, नहीं रुको पूरा देखो। अगर कंपनी मेंबर के फेवर में बात है, डिपॉजिटर के फेवर में बात है, मालिक मैंने 15 महीने के लिए डिपॉजिट किया था, लेकिन मेरे को 10 महीने के बीच में ही चाहिए, प्री मैच्योर, क्या सर, यहाँ पे देखो वर्ड है प्री मैच्योर रीपेमेंट, क्या प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो क्या होगा, कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मेरे को 60% डिसाइड किया था, मैंने प्री मैच्योर क्या किया, पैसा मांगा, तो उस केस में 1% रिड्यूस हो जाएगा। कितना होगा, मतलब ऐसे समझो कि मेरे को 1% पेनल्टी है, बराबर, 7 की जगह 6% इंटरेस्ट मिला। कैन डिडक्ट 1% इंटरेस्ट रेट, ओके। बट अगर दोस्तों कंपनी ने अगर ऐसे झोल किया तो बहुत हार्श पेनल्टी है, ध्यान दो, ओके। फॉर डिपॉजिट मैच्योर्ड एंड क्लेम, मतलब अब मैंने 15 महीने के लिए लिखा था, मैंने कुछ नहीं बोला, 15 महीने खत्म हो गए, अब मैं पैसे मांग सकता क्या, हाँ सर पैसे मांग सकते हो। तो उस केस में अगर कंपनी ने दिए नहीं, अनपेड बाय द कंपनी, तो कंपनी हैज टू पे पेनल इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 18% ऑफ द ओवरड्यू पीरियड। मालिक खत्म हो गई बात। तो अगर मैं पहले मांगता हूं टाइम से तो 1%, लेकिन कंपनी ने टाइम आने के बावजूद पैसा नहीं दिया, तो क्या पेनल इंटरेस्ट कितना, 18%। कभी ना कभी आपने इस चीज को फेस किया रहेगा, इंटरेस्ट रेट आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आगे ना आपको सीए इंटर, सीए फाइनल में भी काम में आएगा, सीए फाउंडेशन में भी काम में आएगा, जहां जहां प्रोविजन होगी। तो ऐसे पढ़ो मालिक, राइट, अपने सीए फाउंडेशन के और उसके भी लेक्चर है, बीबीए बीकॉम सबके आने वाले लेक्चर। आप डेफिनेटली, अब लॉकडाउन है, कम से कम पैसे में अच्छा सा अच्छा एजुकेशन चाहिए, आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से लेक्चर परचेस कर सकते हो, जो भी आपको लगे, या हमें कॉल कर सकते हो मालिक। ठीक है, लास्ट कुछ पॉइंट रह गए सर। राइट टू अल्टर टर्म्स एंड कंडीशन, क्या कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन को अल्टर कर सकती है क्या, मालिक कैन नॉट, लिख दो, बात ही खत्म होता है। कंपनी कैन नॉट आइदर व्हाट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वंस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इज इशूड। मालिक खत्म हो गया। क्या कंपनी राइट टू अल्टर टर्म्स एंड कंडीशन कर सकती है, कैन नॉट, ओके। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना है क्या, यस सर, बाय वे ऑफ नोट्स करना ही पड़ेगा करके। देन क्या पनिशमेंट सर कुछ होगा क्या, यस सर, अगर ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड, उसको क्या करना पड़ेगा सर, पनिशमेंट देना पड़ेगा। मालिक 20 पॉइंट खत्म हो गए, फटाफट इस साइड के 10 देख लेते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस, यस सर, 20,000 वाला पॉइंट था। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, यस सर, जो भी क्रेडिट एजेंसी उनसे हमको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा, हमारा लिक्विडिटी क्या, हम रीपेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे कंपनी के बारे में देखते हैं। ओपन डीमैट रीपेमेंट अकाउंट, शेड्यूल बैंक में उसे ओपन करना पड़ेगा अकाउंट करके। डिपॉजिटरी रिसिट 21% क्या करना पड़ेगा, 21 डेज के अंदर ये डीआर मुझे इशू करना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट 30 जून से पहले फाइल करना है। इंटरेस्ट, यस सर, इंटरेस्ट में 2 पॉइंट थे, 1%
पेनल्टी या फिर रिड्यूस कर दिया जाएगा अगर शेयर होल्डर ने प्री मैच्योर क्या किया, उसको विड्रॉ करने का सोचा, और 18% पेनल इंटरेस्ट लगेगा किसको, कंपनी को। यहां पे मत लिख क्या हो कि डिपॉजिटर को इंटरेस्ट मिलता है, मेरे को पता है अपन ऐसे गलती करने वाले नहीं, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बोलते सर मार्क्स का नहीं बेटला, हमें तो ले लो। तो राजा तूने लिखा कि इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो पॉइंट ही नहीं था। अंदर पॉइंट क्या था, 1% किसको पेनल्टी या डिडक्ट हो जाएगा डिपॉजिटर के लिए, और 18% किसको इंटरेस्ट लगेगा, पेनल इंटरेस्ट कंपनी को, अगर उन्होंने ड्यू डेट के पहले मतलब उस ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया तो। ओके, राइट टू अल्टर, अल्टर मतलब चेंज वेंज कर सकते हैं कि आप चेंज अल्टर कुछ अल्टरेशन नहीं कर सकते, और पनिश डिस्क्लोजर करना है और पनिशमेंट हो जाएगा, खत्म सर। पहले 10 पॉइंट किए, बाद में 10 पॉइंट किए, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। सर ये चार्ट ही पढ़ लेते ना, अंदर का कुछ याद नहीं है, कुछ फायदे का है क्या, नहीं सर ऐसे आपको पढ़ना है। मालिक समझ रहा है, लेक्चर सच में समझ रहा है क्या? हाँ, तो दोस्तों देख रहे हो तो लाइक्स करोगे तो लोगों को लगेगा कि सच में समझा है। एवरीबॉडी यस सर, ओके ध्यान दो सर, ये वाला पॉइंट तो खत्म, इसमें कोई टेंशन ही नहीं सर, आ करवानुं ज नथी, समझो। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, ये भाई एक बार पढ़ लो, कोई लोड नहीं है। सर क्या अगर प्राइवेट कंपनी है, कलेक्टेड फ्रॉम, मुझे बताओ प्राइवेट कंपनी किससे कलेक्ट कर सकती, मेंबर से कलेक्ट कर सकती क्या नहीं? यहाँ पे देखो सर प्राइवेट कंपनी है, मेंबर तो है नहीं, तो क्या सॉरी मेंबर से कलेक्ट कर सकते कि नहीं? यस सर। पब्लिक से कर सकती क्या? नहीं सर। तो यहाँ पे दिया भी क्या है, सॉर्टेड है। प्राइवेट कंपनी मेंबर्स एंड डायरेक्टर, कितना पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व उसका 100%, मतलब पेड अप कैपिटल 50 करोड़, रिजर्व 50 करोड़, टोटल कितना हो गया 100 करोड़। तो ये कितना आप कलेक्ट कर सकते हैं, अप टू 100 करोड़ डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू बी कलेक्टेड बाय डिफरेंट कंपनीज। तो ये 100 करोड़ क्या कर सकती है, ले सकती मालिक। अरे इसको जीरो क्यों नहीं आ रहा? हाँ भावना समझो, 10 नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर 50 प्लस सर कौन सा मैथ्स पढ़ते करिए, 10 आता। एक मिनट सिर्फ, यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है मालिक, एक मिनट सिर्फ, ठीक है। भावना को समझो, इसको छोड़ दो। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, किससे पैसा ले सकती बोलो? पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, मेंबर सर अदर देन एलिजिबल बोला है, कितना अप टू 25%, कितना अप टू 25%। ओके, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोनों से ले सकती सर, मेंबर एज वेल एज पब्लिक, समझ रहा है क्या? मेंबर एज वेल एज व्हाट, पब्लिक, अप टू 10% एंड अप टू क्या 25%, मेंबर 10 पब्लिक 25। ओके, देन गवर्नमेंट कंपनी सर अप टू 35%, बात ही खत्म। गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ पब्लिक से ही लेगा अप टू 35%। तो ये वाला कॉलम तो ऑलरेडी आपको पता है, ये रिवाइज हो गया सिर्फ। ये सिर्फ इतना अमाउंट रखो, 100, 25, 10 और 25, लास्ट में 35। गवर्नमेंट कंपनी कितना अमाउंट तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है सर? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व के अप टू 35% फ्रॉम द पब्लिक। खत्म हो गया, सॉर्टेड है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मस्ट कंप्लाई विथ, क्या सर? जो सेक्शन है 73 to 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसको उन्हें फॉलो करना है। कंपनीज रूल 2014 को फॉलो करना है, और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इसके साथ कंप्लाई मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनके मानने हैं। मालिक खत्म हो गया। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन, दैट्स इट। आपका डिपॉजिट वाला चैप्टर डन। समझा क्या? यस और नो? इजी लगा क्या चैप्टर? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? सर खत्म। एक बार मेरे साथ आपने इतना जितने कुछ मिनट्स गुजारे और आपका एक चैप्टर हो गया। 2 बार देखोगे तो खत्म, 3 बार देखोगे तो मां कसम इस चैप्टर में आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं होगा, और ये आपको आगे के सारे लेवल, एमबीए करो, सीए करो, सीएस करो, हर जगह में काम में आएगा। समझ रहा है? ऐसे एसपी पढ़ते हैं दोस्तों। आप रेगुलर कोर्सेस नहीं लगा पाए, लेकिन आपके जूनियर्स को जरूर बताइएगा कि ऐसे ऐसे है, जरूर उतना शेयर कीजिएगा। बस इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो और आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाओगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।